सर मेरे पास भारत डिफेंस के 264 शेयर है, एवरेज कॉस्ट है उसका 712 रुपए। और टाटा टेक का मेरे पास 78 शेयर है, उसका एवरेज कॉस्ट है 116 रुपए। और अशोक लेलैंड के नहीं बस ठीक है, दो बहुत है। टाटा टेक्नोलॉजीज का भाव क्या बोला आपने? 116 रुपए। टाटा टेक्नोलॉजीज 116 रुपए। सॉरी 1116 रुपए। हाँ वैसा बोलो ना भाई, ऐसे तो घबराहट हो जाए, इतना तो भाव कभी होगा ही नहीं। माना राजेश जी, पारस डिफेंस 712 पे खरीदा है। हाँ देखिए पारस डिफेंस 1 सेकंड ना, या देखिए 645 के आसपास है। मुझे लगता है आज की अगर बात करें तो 620 का इसका जो रिसेंट लो था पिछले हफ्ते का, तो ये तो फिलहाल के लिए होल्ड करना चाहिए। तो एट अ लेवल ऑफ 645 यहाँ पे एक स्विंग मिलना चाहिए जिसका टारगेट होगा 700 से लेकर 720। अगर इस लेवल के आसपास, जो कि आपका एंट्री पॉइंट है, अगर इस लेवल के आसपास ये अटकता है तो एक बार के लिए एग्जिट करें। फिलहाल के लिए तो मैं यही कहूंगा होल्ड रखे, स्टॉप लॉस होगा 620। और टाटा टेक्नोलॉजीज 1116 पे खरीदा इन्होंने। देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज में मुझे लगता है कि थोड़ी बिटिंग और है। 1 सेकंड नीरज जी, मुझे स्क्रिप्ट क्यों नहीं आ रहे मेरे सामने। हाँ आया, 1030 पे है। मुझे लगता है कि नीरज जी इसमें जो है बिकवाली है, या आप कह सकते हैं कि लिक्विडेशन प्रेशर थोड़ा हावी है। हालांकि मेरे पास चार्ट में ज्यादा डेटा नहीं है, क्योंकि वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं जो कि थोड़ा सा पोजिशनल व्यू देता है, उसमें हार्डली हमारे पास एक 20-25 कैंडल्स है, तो उसमें ज्यादा मिलेगा नहीं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि दिस इज नॉट अ लेवल टू सेल। जो एक्सपीरियंस है उस लेवल से तो मैं कहूंगा दिस इज नॉट अ लेवल टू सेल, इनफैक्ट दिस इज अ लेवल टू एक्यूमुलेट। मुझे लगता है ये 1000 के नीचे नहीं टूटना चाहिए। और इनफैक्ट मुझे लगता है करंट लेवल से रैली मिलेगी। 1150 पहला टारगेट होगा, और 1150 के बाद 1200 1210। सो दिस इज द लेवल जहां पे आपको एक्यूमुलेट करना है। तो फॉर मी इट्स अ होल्ड। ओके, एक्युमुलेशन करना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। सुनील कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाइजैक से। सुनील जी नमस्कार, सवाल पूछिए। मेरे पास इंडियन आरपीएस है 2000 शेयर एट द रेट ऑफ 19 रुपीज 25 पैसा। मानस जी, राजेश जी सवाल सुनाई पड़ा आपको? नहीं सुनाई पड़ा। स्क्रिप्ट का नाम एक्रिलिक्स। इंडियन मैंने एक्चुअली ये स्क्रिप्ट ढूंढा नीरज जी, मुझे मिल नहीं रहा। तो जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं नंबर बताता हूँ आपको, नंबर डालिए। या 514165। 514165। ओके, बीएससी पे है। ओके हाँ ओके जी। ओके। अच्छा, हम लोग ज्यादा तो एनएससी के चार्ट देखते हैं, तो इसीलिए ओके। देखिए मेरे पास तो कल का क्लोजिंग डेटा है, करीबन 12 रुपए 90 पैसे के ऊपर है, राधा 13 पकड़ के चले 13 रुपए के आसपास का क्लोज है। मुझे नहीं पता आज क्या क्लोज है इसका, या क्या करंट मार्केट प्राइस है, क्योंकि मेरे पास बीएससी के अपडेशंस नहीं आते हमारे सॉफ्टवेयर में। तो मेरे हिसाब से देखिए ये जो करेक्शन हुआ है करीबन 19 रुपए से लेके करीबन 12 रुपए तक, ये करेक्शन का 1 लेग खत्म हुआ है। और यहां से एक पुल बैक मैं एक्सपेक्ट करता हूं करीबन 16 रुपए तक। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो आप इसे होल्ड रखें 12 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ये है इंडियन क्लिक पे सवाल। और अगला आप मनोज डांगी हमारे साथ हैं भिवानी हरियाणा से। मनोज जी सवाल पूछिए अपना। या हाय नीरज जी, हाय राजेश सर। मेरा सवाल ये, मेरे पास 2022 से लेके तो अप्रैल 2022 में मैंने 1000 शेयर ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक के खरीदे थे। एंड ये मैंने 350 रुपए में लिए थे सर, और करंट भाव चल रहा है 198 के अराउंड। तो सर इसमें क्या करना चाहिए मेरे को? होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट करूँ यहाँ पे? राजेश जी, क्या एग्जिट कर लेना चाहिए? देखिए चार्ट तो आप कह सकते हैं कि नीरज जी ओवर सोल्ड है, लेकिन चार्ट देख के लगता है कि ये तो कंटिन्यूअस लोअर टॉप लोअर बॉटम में बना रहा है। तो ये इसमें ऐसा कोई चार्ट में ये कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि ओके इस लेवल से ये पलटेगा और आपको एग्जिट देगा। तो फिलहाल तो मैं इतना ही कहूंगा, चार्टिकली 190 का स्टॉप लॉस रखें। अगर 190 का स्टॉप लॉस भी लग जाता है तो आप इसमें से एग्जिट करें, क्योंकि आपका कैपिटल ज्यादा इरोड होगा। तो करंट लेवल से ऑलरेडी आपका इरोड हुआ है, इसलिए मैंने एक स्टॉप लॉस दिया है 190 का। और सामने मुझे लगता है ये करीबन 220 से 240 तक का पुल बैक देना चाहिए, अगर इस लेवल के आसपास ये सस्टेन होता है तो। ओवरऑल अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है मेरे हिसाब से। इट्स एग्जिट। बस मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि एग्जिट ऑन राइज एट अ बेटर प्राइस मिले तो अच्छा होगा। बढ़ने पर निकल जाइए, 190 का स्टॉप लॉस रखिए। और इस बीच